प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष परमेश्वर के कलाम में से और आज के दिन की जो थर्सडे की सिग्निफिकेंस है, मॉन्डी थर्सडे की। मॉन्डी थर्सडे जो है, इसको हम कहते हैं आज्ञा का प्रशुद्धवार भी। और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि आज क्या क्या चीज़ें हुई। और इस चीज़ की शुरुआत हम करेंगे आज मत्ती 26 से उसका 17 से 19। मत्ती 26 उसका 17 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार करा। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है उससे चेले आके पूछते हैं आज के दिन कि हम शाम का भोज कहाँ पर करें, हमें बता क्या क्या करना है, कहाँ पे अपना भोज रखना है। तो यीशु मसीह ने बताता है कि तुम नगर को जाओ, इस अमुक व्यक्ति से मिलना और उससे कहना कि हम तेरे घर पे आज, हमारा जो स्वामी है वो तेरे घर पे आज भोज करना चाहता है और वो तुम्हें वो जगह बता देगा। तो वैसा ही वो लोग करते हैं और सांझ होती है, फिर वो लोग सब जो है चेले और यीशु मसीह वो लोग उस जगह पे जाते हैं। उसके बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब यहाँ पर जो ये बात है, जब वो लोग वहां पहुंच गए हैं और लोग सब बैठे थे तो वो ये बात उनसे कहता है। और वो किसके विषय में कह रहा है वो हमें ये बात पता है कि हमने कल जाना था कि जो यहूदा इस्करियोती था वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा था कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाना है। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने यीशु मसीह की जिंदगी बेची थी। वही वो बात यहाँ पर कर रहा है, वही जिक्र वो यहाँ कर रहा है। और वो आगे कहता है, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, मतलब ये पहले से लिखा हुआ है। वो अपने चेलों को बता चुका है ये बातें। इतने दिनों में वो बता रहा था कि भाई मेरा जाना तो निश्चय है, मेरी मृत्यु निश्चय है। वो उसके विषय में कह रहा है जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र का जाना तो निश्चित है। परंतु उस समय मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, लेकिन उस मनुष्य के लिए दुख की बात है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। तो वो यहूदा को कहता है, यहूदा इस्करियोती को, कि तू ये बात कह चुका, देख तू खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। यीशु मसीह का जो आज का दिन था, सुबह से जब यीशु स्टार्ट हुआ था, वो दुखी था, वो परेशान था, क्योंकि वो ये जानता था कि मेरा जाने का दिन नजदीक है और वो आ चुका है। और वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो अपने चेलों से, अपने लोगों से बहुत प्यार करने लगा था और वो परेशान था, विचलित था अपने अंदर ही अंदर। वो दुखी हो रहा था कि मेरा अब समय आ गया है, अब मुझे जाना है, इन लोगों को छोड़कर इनसे दूर जाना है। और वो साथ ही साथ ये भी जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, जो उसका इतना खास चेला है वो उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। आगे वो कहता है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आप ये देखिए, वो यहाँ पर इस चीज में भी कह रहा है कि जो मेरा लहू जो तुम पी रहे हो ये बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो हमारे पापों की जो क्षमा है उसके लिए ये बहाया गया है। ये लहू जो हम पीते हैं ये हमारे पापों की क्षमा के लिए है। तो आज के दिन की जो बात है, जो आज हम मॉन्डी थर्सडे के दिन जो अशारोपाइन लेते हैं, तो हमें ये जानना है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यीशु मसीह का लहू जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे पाप धुल जाए। हम उससे प्रार्थना मांगे, यीशु हमारे पापों को धो दे और हमारे अंदर से जो भी खराब चीजें हैं, जो भी हमने गलत करा है, आज हम उसका रिपेंट करते हैं और यीशु के लहू के द्वारा वो चीजें हमारे अंदर से धुल जाए। आगे वो कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी।
परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यहाँ पर वो जब बात कर ही रहा है, वो लोग सब भोज में ही है, तब वो कहता है पतरस से कि तू आज ही के दिन 3 बार, सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरे लिए इनकार करेगा। तो यहाँ पर ये बात है जो पतरस को कहता है, ये जब वो पकड़ के उसको ले जाते हैं, वहाँ के महायाजक और पुरनिये जब आते हैं, सिपाहियों के साथ पकड़ के ले जाते हैं, तब ये वाकया हुआ जब पतरस ने उसके खिलाफ इनकार करा, उसके लिए इनकार करा कि मैं इसको नहीं जानता। यहाँ पर भोज के बाद यीशु मसीह उठता है और यीशु मसीह अपने चेलों के जो पैर हैं उन्हें वो धोने लगता है और उन्हें यहाँ पर वो एक चीज सिखाता है। वो उन्हें कहता है कि ये सेवा का भाव है, तुम्हें सेवा करनी है, तो अपने लोगों की, अपने आप को किसी से बढ़कर नहीं समझना है कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं क्यों इसके लिए झुकूं, मैं क्यों इसके लिए कुछ करूं। वो नहीं करना है। हमें सेवा का भाव, सेवा का कार्य हमारे जीवन में रखना है, वो बहुत जरूरी है। और यहीं पर यीशु मसीह एक बड़ी आज्ञा भी देता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आज्ञा का बृहस्पतिवार भी इसे कहते हैं। वो आज्ञा कहाँ लिखी है वो आपको बताता हूँ। यूहन्ना निकालने मेरे साथ, यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। यूहन्ना का 13 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अभी देखिए यहाँ पर उसने जो बात बताई है, जो आज्ञा दी है, वो ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम का भाव रखो, और इस प्रेम के भाव के द्वारा जो तुम एक दूसरे रखोगे, लोग जानेंगे वो लोग कौन हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें दिन ब दिन हम जिनके बीच में उठते बैठते हैं, वो लोग हैं। वो लोग जानेंगे कि हाँ, इनके अंदर ये प्रेम का भाव है, यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इस चीज़ से हम डिफ्रेंशिएट होते हैं दूसरे लोगों से कि हम जब ये प्रेम का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, तो हम दूसरे लोगों से अलग दिखाई देते हैं। हमें अपने जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव रहे। यहाँ से फिर वो लोग उठते हैं और वो लोग एक गतसमनी नामक जगह होती है, वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जब जाते हैं तो यीशु मसीह आगे जाता है, अपने चेलों को एक जगह पर रोकता है और वो प्रार्थना करने के लिए जाता है। तो वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो सब प्रार्थना करने के लिए जाते ही वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर क्या ये मुमकिन है कि ये प्याला टल जाए। फिर उसके बाद वो कहता है, पर जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो मेरे लिए। फिर वो आता है, प्रार्थना करके देखता है कि चेले जो हैं वो सो रहे हैं, वो तो सो गए हैं। तो वो उन्हें देख के दुखी होता है कि ये तो सो रहे हैं। फिर वो वापस जाता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर से बोलता है कि तेरी मर्जी मेरे लिए पूरी हो, जो तू चाहता है मेरे द्वारा पूरा होना, वो भविष्यवाणी पूरी हो। फिर वो आता है, फिर देखता है अपने चेलों को कि वो तो सो रहे हैं। फिर वो उन्हें बोलता है, जागो, उठो, मेरे जाने का समय आ चुका है, मुझे पकड़ने वाले जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो प्रधान याजक होते हैं और जो पुरनिये होते हैं, वो लोग आ रहे होते हैं। उनकी कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है कि भीड़ आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और उनके साथ में कौन आता है? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती उनको बोल के लाता है कि मैं जिसको भी जाते ही चूमूंगा, उस शख्स को तुम पकड़ लेना, वही यीशु है, वही प्रचार करता है। और वो आता है, यहूदा इस्करियोती उसे चूमता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़ते हैं तो एक और बात होती है, यीशु मसीह का एक चेला अपनी तलवार निकालता है और एक सिपाही का कान काट देता है। यीशु मसीह उसी समय उसे रोकता है और उससे कहता है एक बार कि जो तलवार उठाएगा उसका नाश तलवार से ही होगा। तो वो उसका कान लेता है और उस सिपाही का कान वापस से जोड़ देता है, सही कर देता है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि हमें ये वाले भाव नहीं रखने हैं, लड़ना नहीं है, हमें गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमें प्रेम का भाव अपने अंदर रखना है। प्रेम के स्वभाव से ही हमें जीवन जीना है, उसी से हम अलग दिखाई देंगे, हम यीशु मसीह के, परमेश्वर के लोग दिखाई देंगे इसके द्वारा। फिर वो लोग उसको लेके जाते हैं वहाँ से और नगर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब जो सारे चेले होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और जो पतरस होता है वो छुप के देख रहा होता है, वो लोग उसको ले जा रहे हैं। और वो जब आगे बढ़ता है, पतरस एक जगह पर छुपा हुआ होता है, वहाँ पर वो देखते हैं, तो वहाँ से देख ही रहा होता है तो एक महिला आती है उसके पास और वो बोलती है, वो उसे कहती है कि तू भी उसके साथ दिखा है, तुझे भी मैंने उसके साथ प्रचार करते समय देखा है। तो वो उसे बोलता है, नहीं, मैं इसको नहीं जानता, मैं ये कौन है इसको नहीं जानता हूँ। और वो वहाँ से भाग के दूसरी जगह चले जाता है।
जब वो दूसरी जगह जाकर वहाँ पर भी छुप कर उसे देख रहा होता है, उस भीड़ को देख रहा होता है, तो वहाँ पर एक और महिला आती है, वो उससे कहती है कि तुझे मैंने देखा है वहाँ पर उसके साथ चलते हुए, और वो जब प्रचार करता था मैंने तुझे भी वहाँ पे देखा है। वो फिर से बोलता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं देखा है, मैं इसको नहीं जानता हूँ ये कौन है। और फिर वो वहाँ से भाग के एक झुंड के पास जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर लोग झुंड बना के खड़े होते हैं। वहाँ पर एक जो जना होता है, एक शख्स होता है, वो उसे देख के बोलता है, तू भी उसकी जैसी बोली बोलता है, तुझे भी मैंने देखा है उसकी जैसी बोली बोलते हुए, और तुझे उसके साथ देखा है। तब फिर वो उसे कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं देखा है तुमने, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। और उसी समय मुर्गा बांग देता है, और उसे वो बात याद आती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू बांग देने से पहले, मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरे लिए इनकार करेगा। और वो वहां से भाग के जाता है और बहुत रोता है। तो हमें इस चीज में जानना है, आज के मैसेज में हमें जानना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस किस चीज की है। वो ये है कि हमें अपने अंदर प्रेम का भाव रखना है, जो बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दी है। हमारे स्वभाव को हमें बदलना है, और हमें सेवा का भाव रखना है। हमें किसी से भी सुपीरियर अपने आप को नहीं मानना है। हमें हमेशा लोगों से नम्र रहना है, उनसे प्यार से बात करनी है, ताकि हम लोगों के बीच में अलग से परमेश्वर के लोग दिखाई दें, खुदा के लोग दिखाई दें कि हाँ, ये खुदा के लोग हैं, इनके अंदर सिर्फ प्रेम का भाव होता है, ये लोग अच्छे से रहते हैं, सेवा के भाव से रहते हैं हमेशा। ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन के लिए मैं विश्वास रखता हूँ आपको इस वचन से आशीष मिलेगी, और मैं थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरे सर्मन्स देखे आप लोगों ने, और मैं विश्वास रखता हूँ आज का दिन का वचन भी सुन के और देख के आप लोग आशीष पाएंगे। थैंक यू सो मच।